मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आज जो मैं बात बताती हूँ एक किसान की कहानी का रूप देती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक किसान था, उसके एक लड़का था। उसने अपने लड़के की शादी कर ली। जब शादी कर ली तो 1 डेढ़ साल बाद उसके लड़का पैदा हुआ। जब लड़का उसके पैदा हुआ तो वो लड़का अपने बाप धोरे गया, कहने लगा पिताजी पिताजी। न्यू के हाँ। न्यू के तू बाबा बन गया, तेरा पोता हुआ। कहने लगा बड़ी अच्छी बात है। अब थोड़ी देर बाद बैठ के उसने सोचा तो उसने कहा बेटा यो तेरा नहीं है। न्यू के बात कह दी पिताजी आपने, यो मेरा नहीं है तो और किसका है। कहने लगा नहीं बेटा यो तेरा नहीं है, एक काम कर तू इसे कुम्हारों के थे घड़ा ला और उसमें घाल के और वो जो फलाना खेत है ना उस खेत में दाबिया। अब उस लड़के ने बाप की बात आज्ञाकारी था, नहीं टाली गई। तो कुम्हारू के तय घड़ा ले आया और कुम्हारू के तय घड़ा ला के उसने उसे घड़े में बंद कर लिया। और बंद करने के बाद उसने उसी खेत के कोने में उसको गाड़ी आया। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, साल भर फिर उसको एक लड़का हुआ। फिर वो गया अपने पापा के पास, न्यू के पापा बापू बापू न्यू फिर पोता हुआ तुम्हारा। कहने लगा अच्छा चलो देखता हूँ। तो उसने फिर वही बात कही कि बेटा यूँ भी तेरा नहीं है। कहने लगा यूँ मेरा नहीं तो मेरा कब होगा। न्यू कहा बेटा जब तेरा होगा तो मैं बता दूंगा। अब यही बात चलती रही। उसको भी उस बाप ने गड्ढे में गलवा के और उसी खेत के दूसरे कोने में दबवा दिया। जब उसी खेत के दूसरे कोने में दबवा दिया तो ऐसे ही करके उसके 4 पोते हुए और 4 पोते उसने अपने खेत के कोने में दबवा दिए। तो 5वीं साल जब 5वां पोता हुआ वो फिर गया, कहने लगा बापू। यूँ कहा हाँ अब तेरे पोता हुआ और तू बाबा बन गया। कहने लगा अच्छा देखता हूँ। उसने फिर ध्यान लगाया और फिर देखा तो उसने कहा कि बेटा यूँ तेरा है, यूँ तेरा है, वे तेरे नहीं थे। तो बेटे ने कहा कि बापू वे किसके थे। अब इसी बात को समझने की बजाय वो उल्टी दिशा में ले गया कि वे 4 किसके थे जो यूँ एक मेरा है। अब इसी बात पे पति पत्नी में विरोध हो गया। तो आए दिन कलेश रहने लगा। तो उसने कहा एक दिन, कहने लगा न्यू बता मुझे, अब वे 4 जो पहले हुए थे वे मेरे नहीं थे, वे किसके लेके आई थी तू। यूँ मेरा है। अब जब काफ़ी दिन हो गए ऐसी कलेश चलता रहा तो एक दिन उसे गुस्सा आ गया उसकी पत्नी को। उसने कहा कि जाके अपने बाप से पूछ कि वे किसके थे। अब इतनी बात कहते ही उसके पति की आंख अंगारे की तरह बढ़ने लगी और उसने कहा कि बाप से पूछूं। यूँ कहा हाँ बाप से पूछ अपने जाके कि वे किसके थे। तो वो इसी बात को लेकर अपने बाप के पास गया और बाप से कही, यूँ कहा बाप पापा आज मुझे उनकी सच्चाई बता दे। जो वे 4 पहले तन्ने खेत के कोने में दबवाए थे उनकी आज मुझे सच्चाई बता दे, वे किसके थे जो यूँ मेरा है। बाप ने कही रहने दे बेटा क्या करेगा तू पूछ कर। यूँ कह नहीं मुझे तो जानना है, आज तो मैं बूझ के रहूँगा। यूँ कह मानने का नहीं। यूँ कह नहीं। यूँ कह जा तो एक गोसा सिलगा ले जिसे ऊफड़ा कहते हैं, कंडा कहते हैं, और जिस खेत में तू उसको दाब के आया था उन बच्चों को उसी खेत के बीचों बीच जाके रात के 12 बजे बैठ जा। अब उसने करा यही काम, एक गोसा सिलगाया और उसी खेत के बीचों बीच जाकर रात को 12 बजे बैठ गया। जब रात को 12 बजे बैठ गया तो जिस लड़के को वो पहली बार दाब खाया, पहली कूण में दाब खाया था, वो बोला रे भाई सो रे जाग रे।
तो दूसरा बोला, रे जाग कहाँ रहे, वो सो कहाँ रहे हैं, जाग ही रहे भैया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब तीसरा बोला, रे किस्मत हमारी खराब ना, किस्मत तो साले की उसकी खराब है जो अब पैदा हुआ, और हम तो इसे अकल सिखा देते, इसे सिखा देते कैसे औलाद रखी जा। चौथा बोला, रे तमके सिखा देते हैं, साले को मैं तो फट्टे पर लगा देता और ऐसा कर देता कि दुनिया में किसी के सामने भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता, इनकी बोटी बोटी काट कर सड़क पे गिर देता। यूँ तो सस्ते में छूट गया, अगर हम बच जाते तो हम इसे छोड़ते नहीं, इसकी ऐसी धज्जी उड़ाते इसकी इज्जत की कि जिंदगी में याद करता। अब इतनी बात सुन के वो वहाँ से भाग लिया और भाग के आन के अपने बाप के पैरों में पड़ गया। न्यू है बापू, न्यू कहा हाँ, न्यू क्या बहुत बढ़िया करा। कहने लगा के बात हुई, कैसे ऐसे कह रहे हैं वे तो, अब भाई हम तो न्यू कर देते, इसकी इज्जत की धज्जी उड़ा देते, इसे काट देते, और यू जो अब हुआ ना यू पांचवा, इसने इनका कर्जा ले रखा, यू इनकी सेवा भी करेगा और इनकी सुनेगा भी। ऐसे ऐसे कह रहे न्यू का बेटा ऐसे ही है, यू तेरा है, इसे पढ़ा लिखा अच्छे संस्कार दे, यू तेरा है, यू तेरी इज्जत करेगा और समाज में भी तेरी इज्जत करवाएगा। वे तेरे नहीं थे, वे बेइज्जती करने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो भैया एक बात कहूँ कि औलाद भी नसीब से मिलती है, कर्मों के अनुसार मिलती है। ठीक है, ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, जैसे हम इसमें बीज बोवेंगे वैसे तो हमें काटने पड़ेंगे। तो मेरी बात ज़रूर ध्यान से सुनो कि औलाद भी बड़े नसीब से मिलती है, औलाद भी बड़े नसीब से मिलती है। तो बुरा करने से डरो, अच्छा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। और मेरी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी, ऐसी बात मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। धन्यवाद। जय राम जी की।